बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सईद। नाजरीन, आपने गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ख़बरों के अंदर इस बात के बहुत ज़्यादा चर्चे सुने हैं और वो ये थी कि मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 63A का इतलाक़ किया जाएगा। आखिर आर्टिकल 63A है क्या चीज़? देखते हैं कि आर्टिकल 63A के अंदर जो हेडिंग है, जो मेंशन किया गया है आइन के अंदर, वो ये बताते हैं कि डिसक्वालिफ़िकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी कि उनको जो मेंबरान मुनहरिफ हुए हैं उनके अंदर नुक्स की वजह से, वो अरकान जिनके अंदर नुक्स हैं, यानी उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई ख़राबी है, तो उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है उनकी अपनी सीट से। अब 63A के अंदर क्लास 1 है, वो कहते हैं कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, अगर एक मेंबर पार्लिमानी पार्टी का वो एक ही पार्टी के अंदर, जो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, उसका मेंबर हो, तो क्या कर सकते हैं। नंबर ए जो मेंशन किया, रिज़ाइंस फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो अफिलिएट रखता है, जिसके टिकट पर वो इलेक्शन कंटेस्ट करके असम्बली के अंदर आया है, तो वो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। आर ज्वाइंस अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी, या उसने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। नंबर बी के वोट्स आर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी टू विच ही बिलोंग्स, कि वो अगर अपना जो वोट है वो उसके ख़िलाफ़ देता है, जो हाउस की अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, पार्लिमानी पार्टी की जो है कमेटी है, जिसकी तरफ से जो हिदायत दी गई हैं कि आपने इस शख्स को वोट देना है, तो वो इससे इज्तनाब कर लें या इससे हट जाएं। जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हुक्म हो उससे वो दूर हो जाएं, यानी उसके मुताबिक अमल दरामद ना करें, तो वो इस सूरत में आर्टिकल 63A के मुर्तकिब ठहराए जाते हैं। अब इसकी सब क्लास है, इन रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और a vote of confidence or a vote of no confidence or a money bill or a constitution bill। अब ये तीन जो इसके अंदर चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो कहते हैं कि वो शख्स 63A के ज़ुमरे में उस वक़्त आता है जब वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर या वज़ीर आला या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी एतमाद का वोट और अदम एतमाद का वोट, और अ मनी बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या किसी भी आइनी तरमीम के अंदर या कोई मनी बिल के अंदर उनको वोट ना दे। ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होगा, सरबराह जो होगा, वो उसको ये लिख देगा कि ये शख्स डिफेक्टेड है, इसके अंदर नुक्स है। एंड द पार्टी हेड मे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो पार्टी के जो सरबराह हैं वो उसकी एक अदद कॉपी अपने जो फैसले की वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ भेज देंगे, और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ भी भेज देंगे। एंड शेल सिमिलरली फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ टू द मेंबर कंसर्न, और उस मेंबर की तरफ भी भेज देंगे जिसके ख़िलाफ़ ये चार्ज लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन
अब ये डिक्लेरेशन, ये जो एलामिया है, ये जो फ़ैसला है, इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, इसको बनाने से पहले, इसको करने से पहले ये प्रोवाइड किया जाता है कि द पार्टी हेड शैल प्रोवाइड सच मेंबर विद एन अपॉर्चुनिटी। जो पार्टी के सरबराह हैं वो उस मेंबर को एक मौका फराहम करते हैं टू शो काज, बतौर एक शो काज नोटिस, यानी जिसको हम सुनते हैं कि शो काज नोटिस जारी कर दिया गया, तो उनको शो काज जारी किया जाता है एज टू वाई सच डिक्लेरेशन में नॉट बी मेड अगेंस्ट हिम, कि ये जो डिक्लेरेशन की गई है, जो फैसला किया गया है, वो इसके खिलाफ क्यों ना किया जाए। अब इसकी सेकंड पार्ट जो है वो है कि अ मेंबर ऑफ अ हाउस शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी, कि एक मेंबर जो हाउस का है वो क्या है कि शैल बी डीम्ड टू अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी, वो इसकी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर भी है, इफ़ ही हैविंग बीन इलेक्टेड एज अ कैंडिडेट आर नॉमिनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी which constitutes the parliamentary party in the house, कि वो अगर पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर या नॉमिनी के तौर पर, यानी नामजद उम्मीदवार के तौर पर, या वो बतौर एक उम्मीदवार के कामयाब उम्मीदवार के तौर पर इलेक्ट होके आ जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, हैविंग बीन इलेक्टेड अदरवाइज देन as a candidate or nominee of a political party has become a member of such parliamentary party after such election by means of a declaration in writing, और इस इलेक्शन के जीत जाने पर या उसकी नामजदगी होने पर वो इस पार्लिमानी पार्टी का मेंबर बन जाता है। उसके बाद मेंशन किया गया है कि तीसरा जो इसकी क्लास है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर क्लास 1 द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस शैल विद इन 2 days रेफर, एंड इन केस he fails to do so it shall be deemed that he has referred the declaration to the chief election commissioner, who shall lay the declaration before the election commission for its decision thereon, confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt by the chief election commissioner। अब इसके अंदर वो बताते हैं कि जब इसके खिलाफ क्लास 1 के अंदर वो बताते हैं कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का है वो 2 दिन के अंदर वो इसको रेफ़र कर देगा, किसकी तरफ, उसकी तरफ रेफ़र तो किया गया है, अगर वो फ़ैसला नहीं करता तो वो इसको रेफ़र कर देगा अपने फ़ैसले के लिए इस चीज़ को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ, कि वो इसको फ़ैसला कर दें। वो इसको फ़ैसला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेगा कि ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो फ़ैसला है वो कन्फर्म है, या उसके क्या करते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जब ये उनके पास मौसूल होती है तो वो इसका फ़ैसला कन्फर्म या सादिर फरमा देते हैं। नंबर 4 है कि वेयर द इलेक्शन कमिश्नर confirms the declaration the member referred to in clause 1 shall cease to be a member of the house and his seat shall become vacant। जहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर कंफर्म कर देते हैं फ़ैसले को कि जो मेंबर है क्लास 1 के तहत वो हाउस का मेंबर नहीं रहा और उसकी सीट को खाली तस्वर कर दिया जाता है। अब नंबर 5 जो इसके अंदर मेंशन किया गया है कि एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में विद इन 30 days प्रेफर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विच शैल डिसाइड द मैटर विद इन 90 days फ्राम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द अपील। अब किसी भी पार्टी को ये इख्तियार दिया गया है
कि वो इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के 30 दिन के अंदर वो एक अपील फ़ाइल कर सकते हैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहां पर इस मसले का, इस मामले का फ़ैसला किया जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर। जब वो फ़ाइल की जाएगी उससे लेकर 90 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला किया जाएगा। अब नंबर 6 है, वो मेंशन करते हैं कि नथिंग कंटेंट इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ अ हाउस, कि इस आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो चेयरमैन के ऊपर या स्पीकर ऑफ हाउस के ऊपर अप्लाइड होती हों। नंबर 7 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल, नंबर ए, हाउस मीन्स द नेशनल असम्बली और द सेनेट। हाउस का मतलब होता है कौमी असम्बली या सेनेट। इन रिलेशन टू द फेडरेशन, फेडरेशन के साथ इनका रिलेशन होता है। एंड अ प्रोविजनल असम्बली इन रिलेशन टू द प्रोविंस, यानी एक जो कौमी असम्बली और सेनेट जो होते हैं उनका ताल्लुक़ वफाक से होता है, जबकि सूबाई असम्बली का ताल्लुक़ जो है वो सूबे के साथ होता है। एज़ द केस में भी। सेकंड है, इसके अंदर बी पॉइंट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मींस, उसका मतलब है कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली, द चेयरमैन ऑफ द सेनेट और द स्पीकर ऑफ द प्रोविजनल असम्बली। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि कौमी असम्बली के स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन या सूबाई असम्बली के स्पीकर, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाएंगे। एज़ द केस में भी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब 8 पॉइंट है कि आर्टिकल 63A सब्स्टिट्यूटेड एज अफोरसेड shall comes into effect from the next general election to be held after the commencement of the Constitution 18th Amendment Act 2010। अब आर्टिकल 63A के अंदर वो बताते हैं कि ये इसका असर उस उम्मीदवार पर अगले जो जनरल इलेक्शन होंगे उनके अंदर उसके ऊपर असर अंदाज होंगे कि वो 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन के हिस्सेदार नहीं ठहरेंगे। प्रोवाइडेड दैट टिल आर्टिकल 63A substituted as aforesaid comes into effect, the provisions of existing article 63A shall remain operative। अब यह बताया गया है कि आर्टिकल 63A ताहम substituted as aforesaid comes into effect, the provisions of existing article 63A shall remain operative, और इसके ऊपर काम जारी रखा जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आर्टिकल 63A की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।